माननीय सदस्य श्री कपिल सिब्बल जी। थैंक यू वेरी मच अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे मौका दिया इस चर्चा में भाग लेने का। बहुत कुछ बातें सदन में ऑलरेडी कही जा चुकी हैं, तो मैं दोहराऊंगा नहीं, कुछ चंद बातें आपके सामने रखूंगा। पहली तो बात यह है कि जो वंदे मातरम का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसको हमें समझने की जरूरत है। आनंद मठ लिखा क्यों गया था और इसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 1770 में बंगाल में फैमिन हुआ, और जब फैमिन हुआ 1770 में तो निश्चित रूप से जो खाद्यान्न था वो किसानों के लिए उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। और जो कॉलोनियल सरकार थी उन्होंने वो खाद्यान्न खुद अपने ट्रूप्स के लिए भेज दिया, और जो होर्डर्स थे वो अपनी खाद्यान्न को होर्ड करने लगे, प्राइसेस बढ़ गई, तो 10 मिलियन पीपल इन बंगाल डाइड इन द फैमिन। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच आनंद मठ वॉज रिटन। एंड वॉट आनंद मठ सेज इज द फॉलोइंग कि उस समय क्या हुआ कि एक सन्यासी का रिबेलियन हुआ, और शांति एक सन्यासन थी जिसका पति उसको छोड़ के चले गया था उसकी कॉलोनियल पावर्स को का सामना करने के लिए, और उस जान देने को तैयार था। तो शांति एक औरत थी जिसने अपने भेष बदला और एक आदमी के पुरुष का भेष लेकर वो अपने हस्बैंड को ढूंढने गई। वहां जब उसको मिला तो हस्बैंड तो छोड़ के चले गया था, उन्होंने क्या अब तो हम मिल गए हैं, चल इकट्ठा लड़ाई लड़ते हैं। और इकट्ठा लड़ाई किसके लड़ते हैं? जो अत्याचार करता है। तो उन्होंने दोनों ने अपनी जान दे दी। ये आनंद मठ की कहानी है। ये किसी को आज सदन में किसी ने रखी नहीं। इसके पीछे भेद क्या है कि मातृभूमि की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन एक दूसरा कर्तव्य भी है जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। वो ये है कि जहां जहां अत्याचार होगा वहां हम विरोध करेंगे। असली आनंद मठ का मतलब ये है, कोई भी अत्याचारी हो, जो अत्याचारी है वो तो वंदे मातरम की बात नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अत्याचार हो वही वंदे मातरम की बात करेगा। बात तो यही है ना, ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अंग्रेज था हेनरी क्रेक, 1937 में उसने ये बोला, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनके बारे में ये बोला, बोले वंदे मातरम हैज बीन लिटरली द वॉर क्राई ऑफ द टेररिस्ट्स। क्या मतलब था कि जो वहां लड़ाई लड़ रहे थे कॉलोनियल पावर के खिलाफ, उनको टेररिस्ट बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए बुलाया गया ना। तो आजकल के जो हमारे छात्र हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ यूएपीए ये चीजें लग रही हैं ना। तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सत्ता पक्ष के लोग तो लड़ नहीं सकते। तो जो अचंभे की बात यह है कि ये वंदे मातरम की बात करते हैं जब हमें वंदे मातरम की बात करनी चाहिए। वंदे मातरम तो हमें चिल्लाना चाहिए ना। इनका क्या हक है? ये तो अत्याचार रोज करते हैं, जनता के ऊपर रोज करते हैं ये अत्याचार, इनका क्या हक है? एक बात दूसरी बात आपके पास रखना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम अपीजमेंट है। ये इन्होंने बात कही, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जस्ट नोट दिस, अप्रैल 25, 1998 में एक यूपीए सरकार ने सर्कुलर इशू किया जिसको बोलते थे कल्प योजना। एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसके बारे में ये कहा गया कि हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ये गाना गाया जाएगा, वंदे मातरम। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वहां बड़ा बवाल हो गया और वहां बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। तो वाजपेयी जी को जब नवंबर में वो उत्तर प्रदेश गए उनको पता चला ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने दिसंबर 3-4 में मीटिंग बुलाई और ये सर्कुलर वापस लिया गया। ये इतिहास की बात है। उस समय कोई मुस्लिम अपीजमेंट नहीं थी। वाजपेयी जी ने समझा कि हम विवाद की राजनीति नहीं करना चाहते, और उस समय मालूम जो मंत्री था, जो बेसिक एजुकेशन का मंत्री था, वो रविंद्र शुक्ला था। तो मैं आपको उसका नाम भी दे देते हूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है
कि जो वंदे मातरम है ये मातृभूमि की रक्षा के लिए भी है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ ये हमारा हक भी है। संक्षिप्त करिए, समय हो गया। हमारा मानव अधिकार है कि जहां जहां अत्याचार होगा हम उसके प्रति प्रोटेस्ट करेंगे। 2 मिनट। नहीं, अब सभी के साथ एक सा है और अब मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। आप एक जरा मुझे बात करनी, लेकिन आप कम समय आते हैं इसलिए कम लोग सुनते हैं। धन्यवाद। अलाउ मी सर। आपकी पार्टी के पास समय नहीं है। महाराजा संजय ओबा सर 1 मिनट। 1 मिनट में बात कीजिए। 1 मिनट। Just 1 minute. 1 मिनट। So just want to. One minute. सर दो छोटी सी बातें आपके सामने रखूंगा। 2 छोटी सी बातें। जब ये बात रविंद्रनाथ टैगोर को बताई गई कि भाई इसमें बड़ी विवाद हो जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं। टू मी द स्पिरिट ऑफ टेंडरनेस एंड डिवोशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट पोर्शन, द एम्फसिस टू गिव टू द ब्यूटिफुल एंड बेनिफिशिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर मदरलैंड मेड अ स्पेशल अपील, सो मच so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem. And this was endorsed by Gandhi ji. This was endorsed by Gandhi ji. This was endorsed by Gandhi ji. He said, this was endorsed by Gandhi ji, and Gandhi ji said, it is an anti-imperialist cry. It had never meant to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. This is what Gandhi ji said. And he said, these are evil days that have come in this country. So the point is, sir, the point is just one sentence, sir. One sentence. This was a movement against the partition of Bengal. Now you are partitioning the minds of this country. आप बोलिए। सर आपकी बात